बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया? आगे बढ़ना चाहते हैं बेटा? आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक हो? देखो, अब तक मैं आपको बता चुका हूं कि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर संतत होगा या नहीं होगा, ये कैसे जांच करें अपन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन अंतराल, खुला अंतराल और बंद अंतराल में संतत कब होता है, कब नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। थर्ड टाइप जो क्वेश्चन का हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, वो ये है कि मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन संतत है, आपको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन संतत है, तो हमें एक अननोन वैल्यू, उसमें एक अननोन वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, एक अचर मान उसमें दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही? उसमें एक अननोन वैल्यू है, एक चर मान आपको दिया हुआ है, उसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। जब आपसे ये कह दिया जाए कि फलन संतत है, फलन किसी बिंदु पर संतत है या फलन किसी अंतराल में संतत है, आपको ये ज्ञात है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी अंतराल या किसी बिंदु पर कोई फंक्शन संतत है, तो उसमें एक अचर वैल्यू, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे अचर वैल्यू m है और हमें m का मान ज्ञात करना है। एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे एक अननोन वैल्यू जो होती है उसका मान ज्ञात करना है हमें। आपको दिया हुआ है कि फलन संतत है। अब फलन किसी अंतराल में संतत हो सकता है, किसी बिंदु में किसी बिंदु पर संतत हो सकता है, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कि ये आप मान ज्ञात करें, आप m का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें, हैं c का मान ज्ञात करें, ठीक है ना, k का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जबकि आपको दिया हुआ है कि फलन दिए गए बिंदु पर या दिए गए अंतराल पर ये संतत है। बात समझ में आ रही? तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। और मैं जानता हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो क्लियर करते हैं। इजी है, अगर समझ में नहीं आया तो मेरी पिछली वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चे। देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि फलन sin 3x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 0 नहीं है, फलन sin 3x अपॉन x जब x का मान 0 नहीं है, ठीक है, और m जब x बराबर 0 हो, ये पूरा फलन है हमारे पास। ये फलन की डेफिनेशन आपको दे रखी है, फलन परिभाषित इस तरह से कर रखा है कि sin 3x अपॉन x जब x 0 नहीं है और m होगा जब x 0 है, ठीक है। x बराबर 0 पर फलन x बराबर 0 पर संतत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे लिए क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब आपको फलन दे रखा है कि ये संतत है, फलन दिया हुआ है कि ये संतत है, तो आपको m का मान ज्ञात करना है। अब सोचो आप कि फलन जब संतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है और फलन का मान बराबर होता है, ठीक है। यदि फलन संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, तो ये हमें दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल ये हमें जांच नहीं करना है कि ये फलन संतत है या नहीं है, ये तो दिया हुआ है ना भाई, ये दिया हुआ है कि संतत है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी, या फिर फलन का मान और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। ये जांच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संतत आपको दे रखा है, फलन संतत आपको दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फलन के मान के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही बात? और राइट हैंड लिमिट फलन के मान के बराबर हो जाएगी। जिसकी भी आपको जरूरत है, जो भी आप कन्वीनियंट समझें, आप इजी आप समझें, उसको ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर कर दें फलन के मान के, आपको मिल जाएगा m का मान। बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। समझ में आ रही है? तो ध्यान लगाएं इधर बच्चे, समझ में आएगा बेटा, देखो, ठीक है। देखो, चूंकि फलन f(x) x बराबर 0 पर
संतत है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, ये तीनों बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, ये होता है, लेकिन आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फलन के मान के बराबर करो या फिर राइट हैंड लिमिट को फलन के मान के बराबर करो, एक करना है कोई सा भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले फलन का मान देखता हूं, फलन का मान कितना है, x बराबर 0 पर फलन का मान f0, x बराबर 0 पर फलन का मान मतलब f0, x बराबर 0, बराबर का चिन्ह जहां लगा होता है वहीं से तो फलन का मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा m। ये बात समझ में आई क्या, f0 बराबर m हो जाएगा, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा फलन के मान के बराबर, किसके मान, m के मान, ये m के बराबर हो जाएगी, बात समझ में आई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू m, ये बात समझ में आ गई होगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 a का मान किस पे जांच कर रहा हूं मैं, x बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा ये रहा। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कहां से निकालेंगे, जब x नॉट इक्वल टू 0, कभी भी x नॉट इक्वल टू समथिंग आपको दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वहीं से निकलती है, मैं आपको बात कर चुका हूं बेटा, मैं बता चुका हूं ये चीजें, ठीक है ना। तो ये क्लियर होगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 3 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, एक्स जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एच से, और a का वैल्यू यहाँ क्या है 0, तो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, समझ में आ रही। और यही किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर, क्लियर। लिमिट इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 माइनस एच अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू m, ये समझ में आई बात, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन में से, आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है, ये होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, ठीक है ना। तो माइनस साइन 3h अपॉन माइनस h, ये माइनस माइनस कट गया इज इक्वल टू m, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो साइन x अपॉन x, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ये होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, तो ये भी होता है 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन mx, ये भी होता है 1। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा साइन 3x अपॉन 3h, तो साइन 3x अपॉन 3h तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो मैं ये कर देता हूँ, देखें आप जरा, देखो अंश व हर में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अंश व हर में 3 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 साइन 3x अपॉन 3h इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है m, ये रहा। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3 तो आगे आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, और ये आ जाएगा साइन 3h अपॉन 3h इज इक्वल टू m, और ये 1 हो जाएगा, ये अभी बताया था साइन ax अपॉन ax, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 होता है हमेशा, ये 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो
तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया m, और m का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, m इज इक्वल टू 3 के लिए ये फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत आसान है, इजी है। ध्यान रखना, जिस बिंदु पर फलन संतत दे रखा है उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर होता है। चूंकि ये x बराबर 0 पर संतत दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट को फलन के मान के बराबर कर दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली मैंने, ये रही, और फलन का मान कितना निकाल लिया, पहले ही निकाल लिया m। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान m दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे, साथ साथ में चलते रहें, और ये सॉल्व कर दिया, m का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान है, आप देख लीजिए, इजी है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, बहुत बढ़िया। करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ये कहा गया है कि फलन 1 माइनस कॉस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, जब x का मान 0 नहीं है, और 1/2 जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर संतत है, तो c का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये फलन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, x बराबर 0 पर संतत है, तो हमें c का मान ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, हल्की सी ट्रिक काम करेगी, ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, सब कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चनों में ज्यादातर आपको जनरली आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना है बच्चे। ठीक है, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो x बराबर 0 पर संतत है, जब x बराबर 0 पर संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान किस पर, x बराबर 0 पर, तीनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही? चूंकि x बराबर 0 पर संतत है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना, 1/2। समझ में आ रही है? 1/2, f0 बराबर 1/2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा फलन का मान, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू फलन का मान। बात क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? इजी है, आराम से चेक कर लें आप लोग बेटा। ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो जब नॉट इक्वल टू समथिंग दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वहीं से निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिमिट 1 माइनस कॉस सी 0 माइनस h, अपॉन x की जगह 0 माइनस h साइन 0 माइनस h। ये बात आपको समझ में आई? ये हो जाएगा फलन का मान कितना, 1/2। ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चे। ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, देखो ये हो जाएगा कॉस माइनस सी एच अपॉन माइनस एच और साइन माइनस एच इज इक्वल टू 1/2। आराम से देख लें आप लोग। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना, कॉस माइनस थीटा, इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस थीटा होता है। ये बात समझ में आ रही? और साइन माइनस थीटा, ये कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये बात समझ में आई क्या? दोनों आराम से चेक कर लें बेटा। तो ये माइनस तो हट जाएगा, इसका कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही? लेकिन ये माइनस बाहर आकर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। लिमिट h टेंड्स टू 0
1 माइनस कॉस सी एच अपॉन एच। मैंने कहा ना ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस एच और साइन एच, साइन एच और इक्वल्स टू 1/2। ये बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। एक चीज़ देखो आप, 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये फॉर्मूला याद है, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हार्ड नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये ठीक है बच्चे, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अर्थात 2 साइन स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर θ/2 मतलब सी एच अपॉन 2 अपॉन में h साइन h। ये बात समझ में आई क्या? इज इक्वल टू 1/2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आप, इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 तो आगे ले लो बच्चे, ये 2 लिमिट h टेंस टू 0 और साइन स्क्वायर सी h अपॉन 2 अपॉन, देखो ये h में यहां ले रहा हूं, ये h में यहां ले रहा हूं, कोई दिक्कत? ठीक है। और इसको मैं साइन h अपॉन h और इनटू h कर सकता हूं। देखो यहां साइन h, यहां साइन h है बच्चे, साइन h, तो साइन h ये रहा, मैंने h का क्या किया, भाग दे दिया और h का गुणा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं। तो ये h और ये h मिलके क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, 2 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2 अपॉन में h साइन h, ये आपको समझ में आ रही है बातें, ठीक है ना। तो ये रहा h, ये h, ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2 h मल्टीप्लाई साइन h ही रहा, मैंने क्या किया, h का भाग दिया और h का गुणा कर दिया। इसमें साइन h में भाग दे दिया h का और h का गुणा कर दिया। बात समझ में आई क्या? बात क्लियर है क्या? अब देखो ये h और ये h मिलके h स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 1/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लें बच्चे, ठीक है ना। बार बार देखते रहें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, वो दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट स्टेप ये है, देखें, 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2 अपॉन ये h और ये h मिलके क्या हो गया, h स्क्वायर, और यहां हो जाएगा साइन h अपॉन h इक्वल्स टू 1/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको पता है एक रूल होता है, लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx, ये हो तो लिमिट शिफ्ट हो जाती है दोनों तरफ, लिमिट दोनों तरफ शिफ्ट हो जाती है, बशर्ते यह है कि gx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही? तो ये शिफ्ट हो जाएगी बालक, ठीक है। या फिर यहां समझे आप, 2 लिमिट h टेंस टू 0, देखो ये साइन स्क्वायर है और ये सी एच अपॉन 2 है, तो मैं क्या करता हूं, आप देखें यहां पे, मैं ये करता हूं बच्चे कि साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2 अपॉन यहां सी स्क्वायर और एच स्क्वायर, यहां मैंने गुणा कर दिया और यहां भी गुणा कर दिया, सी स्क्वायर, ठीक है, और यहां हो जाएगा साइन एच अपॉन एच। इतनी बात समझ में आ गई, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, सी स्क्वायर से यहां गुणा कर दिया और सी स्क्वायर से यहां गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। और इक्वल्स टू 1/2। देखो ये जबरदस्ती लेंदी हो रहा है क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, मैं चाहता तो यहीं खत्म कर देता बच्चे, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन माइंड पे चलती है,
फटाफट फटाफट हो जाता है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, टू लिमिट s टेंड्स टू 0, देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर CH/2 अपॉन में C स्क्वायर CH का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट, देखो ये लिमिट s टेंड्स टू 0 2, और ये लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h/h इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो साइन h/h, तो ये तो हो गया 1, ये 1 होता है एज ए फॉर्मूला, समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट का, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्लियर है, ये देखो समझ में आ रही बात है। तो ये तो हो जाएगा 1, अभी क्या बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर CH/2 अपॉन CH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये तो 1 हो गया हमारे पास, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, 2 लिमिट s टेंड्स टू 0 4 से मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं, साइन स्क्वायर CH/2 अपॉन CH/2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, मैंने मल्टीप्लाई यहां किया, सॉरी यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी 4 से डिवाइड कर दिया। CH का होल स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड किया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 × 4, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अब, इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। तो ये 4 इधर आ जाएगा अपॉन 4 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर CH/2 और साइन CH/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ कर ही देता हूँ, सॉरी एक चीज़ भूल गया हूँ कहीं न कहीं, ये C स्क्वायर साथ में चल रहा है बच्चे, ये C स्क्वायर साथ में चल रहा है, ठीक है ना, ये C स्क्वायर साथ में चल रहा है, ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, C स्क्वायर साथ में चल रहा है 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। बेटा ये तो 1 हो गया है, क्लियर है, समझ में आ रही है आपको, ये साइन स्क्वायर CH/2 और CH/2 का होल स्क्वायर इंटू 4, 4 को मैंने आगे ले लिया, 2/4 C स्क्वायर ये साथ में चल रहा था, ठीक है ना, चाहो तो इसको भी आगे ले लो, यहाँ पे यहाँ ले लिया है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये तो कट गया यहाँ से कितना 2, और ये 2 कट गया यहाँ से, तो C स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1, तो C का वैल्यू हो जाएगा +-1। ये बात आपको क्लियर होगी, अच्छे से देख ले, ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टेप्स का ध्यान रखना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको बनाना है बस, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएंगे कुछ तो और बच जाएंगे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ना चाहते, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि फलन f(x) 3 जब x का मान 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, ax + b जब x का मान 4 से बड़ा और 6 से छोटा है, 7 जब x का मान 6 से बड़ा है और यह 6 के बराबर है, तो संतत है x बराबर, सॉरी अंतराल 4 से 6 में, अंतराल 4 से 6 में ये संतत है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैंने कहा कि फलन जो है अंतराल में संतत है, समझ में आई, वो भी बंद अंतराल में, बंद अंतराल में संतत है, आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो अंतराल में संतत हो सकता है, ये बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो आपको मैंने एक बताया था कि यदि कोई फलन बंद अंतराल में संतत है, अर्थात ये देखो 4 और यहाँ 6, इसके अंदर अंदर संतत है, 4 भी शामिल है और 6 भी शामिल है, तो 4 के लिए तो हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, बात समझ में आ रही है, 4 के लिए क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, और 6 के लिए क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, x बराबर 4 के फलन के मान के बराबर हो जाएगी, समझ में आ रही। इसके लिए अगर मैं बात करूं
तो x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी फलन का मान किस पर, 4 पर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात कर चुके हैं, ये मैं बता चुका हूं। और इसकी बात करें x बराबर 6 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके, फलन के मान के, f6 के बराबर हो जाएगी। x बराबर 6 पर फलन का मान जो होगा वही लेफ्ट हैंड लिमिट होगी x बराबर 6 पर। बात समझ में आ रही? तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लीजिए, इसका हमें यूज करना है। क्लियर? अंतराल में हम ऐसे ही चेक करते हैं, क्लियर? क्योंकि ये दे रखा है कि फलन संतत है, इसका मतलब x बराबर 4 पर राइट हैंड लिमिट और f4 बराबर होगा, x बराबर 4 पर फलन का मान और x बराबर 4 पर राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर 6 पर फलन का मान और x बराबर 6 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बात क्लियर? तो इसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो पहले देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो बच्चे। ठीक, देखो F4 कितना है, F4 कितना आएगा बच्चा, x बराबर 4 कहां दिया हुआ है, वहीं से तो F4 आएगा। F4 कितना है, 3, F4 कितना है, 3। और राइट हैंड लिमिट x बराबर 4 पर राइट हैंड लिमिट ये निकालनी है अपने को। तो राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 F4 माइनस h, यही मैं करने वाला हूं। और यही किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, 3 के बराबर हो जाएगी, फलन के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 पर हमें प्लस आएगा बेटा, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो ये प्लस आएगा। x बराबर 4 पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसका मतलब x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान 4 से बड़ा, देखो x का मान 4 से बड़ा, मतलब यहां से लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a और 4 प्लस h और प्लस b, यही हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे h का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, समीकरण 1। ये बात आपको क्लियर हुई क्या? इसी प्रकार x बराबर 6 पर f6 कितना हो जाएगा, f6 ये बराबर जहां दिया हुआ है, f6 कितना हो जाएगा बच्चे, 7। और लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f6 माइनस h। ये बात समझ में आई क्या? अब x का मान 6 से छोटा होना चाहिए, x का मान 6 से छोटा होना चाहिए, अर्थात यही आपको लेना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो ये लिमिट यही बराबर हो जाएगा किसके साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0 a6 माइनस h और प्लस b इज इक्वल टू 7। जैसे ही मैं h का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a6 या फिर 6a प्लस b इज इक्वल टू 7, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 रेखिक युग्म के 2 चर वाले समीकरण है, इनको हम हल करना हमें आता है। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, कुछ खास बात नहीं है, तो इनको हल कर देंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 3 और 6a प्लस b इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, सॉरी 1 माइनस 2 कर दो, तो ये माइनस माइनस हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, a का वैल्यू आ गया 2। ठीक है ना, a का मान समीकरण 1 में रखने पर 4, a का मान कितना रखना है, 2, ये रहा, प्लस b इज इक्वल टू 3, तो ये कितना हो गया 8 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b का मान आ जाएगा 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5। तो a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया माइनस 5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट देख लें और
आगे बढ़ना चाहते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यदि फलन log 1 प्लस एम एक्स log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स, एक मिनट हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स जब x का मान 0 नहीं है और k जब x बराबर 0 है। x बराबर 0 पर संतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज समझो आप, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात ध्यान रखनी है बच्चे। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, इस बात को दिमाग में बिठा लो और ये देख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस मान लो ax अपॉन ax है तो भी 1 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही? अगर लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस बी एक्स और अपॉन में माइनस बी एक्स है तो भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। समझ में आ रही बातें? अच्छे से देख लो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इजी क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हैं तो x बराबर 0 पर संतत है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूं या फिर राइट हैंड लिमिट ले लेता हूं। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना हो जाएगा? f0 इज इक्वल टू k, ये आपको दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। x बराबर 0 पर k दिया हुआ है। क्लियर? तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगी? फलन के मान के बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू k। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए चूंकि संतत है। क्लियर? अब देखो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंस टू 0 फलन 0 प्लस h, ये हो जाएगा k के बराबर। क्लियर? तो लिमिट h टेंस टू 0 राइट हैंड लिमिट, यहां से देखो log 1 प्लस m 0 प्लस h और माइनस log 1 माइनस n 0 प्लस h अपॉन x की जगह 0 प्लस h, और यही बराबर हो जाएगा किसके? k के। ये बात देख लें आप अच्छे से, ध्यान से देख लें बेटा, ठीक है ना। लिमिट h टेंस टू 0 log, ये हो जाएगा log 1 प्लस m h माइनस log 1 माइनस एन एच अपॉन h इज इक्वल टू k। ये बात आपको समझ में आ गई? इतना आप देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे मैं तब कर पाऊंगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ना चाहते हैं,
अभी देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस mh अपॉन h, ये h अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 माइनस nh अपॉन h इज इक्वल टू k, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहां m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो m लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस mh अपॉन mh, यहां m से मल्टीप्लाई किया, यहां भी m से मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार इस माइनस को मैं यहां ट्रांसफर कर रहा हूं, इस माइनस को मैं यहां ट्रांसफर कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां n से मल्टीप्लाई करना है बच्चे, दोबारा देख लो, इस माइनस को मैं यहां ट्रांसफर कर रहा हूं और यहां मैंने कर दिया प्लस, यहां n से मल्टीप्लाई करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log 1 माइनस nh अपॉन nh इज इक्वल टू k। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आगे होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे, इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहां क्या बचेगा, m बचेगा, m गुणा 1 और प्लस ये भी हो जाएगा 1, सॉरी मैंने कहा इस माइनस को मुझे यहां ट्रांसफर करना है, इसका मतलब मुझे यहां माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यहां माइनस लगा दो बच्चे, ठीक। तो m गुणा 1 और प्लस n गुणा 1 प्लस n गुणा 1 इज इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस n इज इक्वल टू k। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लें आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे? बहुत इजी है, आप वीडियो को दोबारा देख लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से नोट कर लिया जाए।